हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि भाई गवर्नमेंट सर्विस अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हम मोनोटोनस लाइफ में चले जाते हैं या फिर ग्रोथ नहीं रहता है गवर्नमेंट सर्विस में। और एक और चीज़ है कि जो लोग सोचते हैं कि रूरल सर्विस में जब हमारा जो बॉन्ड पीरियड है उसमें हमारा जो वहाँ पे रहना कितना मुश्किल हो जाता है, या फिर हमारा वहाँ पे वर्क कल्चर वैसा नहीं रहता है, या फिर हमारी एक रूटीन नहीं बन पाती है। एंड जिन बच्चों को आदत रहती है मेट्रोस में रहने की या फिर सिटी लाइफ में, तो वो लोग थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं। एंड जो भी वर्क प्रेशर टैक्टिक्स चलते हैं हमारे हॉस्पिटल लेवल पे, तो उससे भी कई लोग परेशान रहते हैं। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि यार गवर्नमेंट सर्विस में आके ग्रोथ नहीं है ना। तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के बारे में ही मैं ज़्यादातर बात करती हूँ, क्योंकि आई रिलेट टू देम बिकॉज मैं खुद भी एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। ठीक है, तो रिगार्डिंग दिस देखो ना, सबसे पहले तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हमने लेना है वो ये है कि हमें ज्वाइन करना है सर्विस को या नहीं करना है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, सोलली ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। अब जब मैं बोलती हूँ मिडिल क्लास के बच्चे, तो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखो मिडिल क्लास की भी कैटेगराइजेशन है, लो मिडिल क्लास, मिडल मिडिल क्लास एंड हाई मिडिल क्लास। ठीक है, अगर तो आप हाई मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी या फिर इट्स नॉट ज़रूरी फॉर यू कि आप भाई गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करो, बिकॉज पीछे से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपको प्रेशर नहीं है कि यार जल्दी कमाना है या कुछ करना है। बट बेसिकली जो लो मिडिल क्लास एंड मिडल मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, इनके ऊपर एक अनसेड प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विस को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो एक वे ऑफ सिक्योरिटी आता है। ठीक है, तो यही एक रीज़न रहता है। मैंने भी मिडिल क्लास की होने के बाद भी गवर्नमेंट सर्विस इसीलिए ज्वाइन की थी, बल्कि हालांकि आई वाज गेटिंग ट्रिपल ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर ना, उतना आई वाज ऑलरेडी अर्निंग इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बट हम क्यों लीव करते हैं? बिकॉज जो प्रेशर रहता है ना कि नहीं यार, आपकी गवर्नमेंट सर्विस में एक तरह की सिक्योरिटी है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि लाइक यार लड़कियों को ये भी सोचना पड़ता है कि अपनी होम स्टेट में आ जाओ, बिकॉज जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग इन पंजाब। ठीक है, एंड जब आप काम अच्छा करते हो तो इवन प्राइवेट सेक्टर वाले भी आपको लेते हैं, दे इंक्रीज योर जो भी पैकेज होता है उसको इंक्रीज करते हैं अगर आप अच्छे हैं। जैसे मुझे भी बोला गया था कि भाई हम आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में रहने दीजिए जाना। बट स्टिल देर आर मैनी फैक्टर्स ना, जो कि हम कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आते हैं, कंजर्वेटिव हमारे घर वाले भी सिक्योरिटी की तरफ को ज़्यादा सोचते हैं। एंड बीइंग गर्ल्स ऑल्सो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि कल को शादी करनी है ना। तो ये सारी कहानी शादी से पहले की है कि हाँ भाई आई क्विट माई दिस प्राइवेट सर्विस, और उसके बाद मैं अपना गवर्नमेंट सेक्टर मैंने ज्वाइन करा था। ग्रोथ की मैं बात करूँ, ग्रोथ नो डाउट देखो प्राइवेट सेक्टर में है। अगर आप मेहनती हो, आप वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो, तो वहाँ पे ग्रोथ है। बट जो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन आ गई है ना, हमें देखो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जो भी डिसीजन लेना है प्रेजेंट कंडीशन को भी देख के लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करना एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। एंड इसके थ्रू ही, गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू ही लोग अपना पीजी करने जाते हैं। एंड अभी अपकमिंग जॉब्स भी हैं, आई थिंक 1000 के करीब जॉब्स आनी है, जिसमें से कि आपके 200 प्लस पोस्ट, अराउंड 250 के पोस्ट तो हिमाचल प्रदेश में ही आ रही है। एंड हरियाणा में अपकमिंग पोस्ट हैं आई थिंक 600-700, एंड उसके बाद पंजाब में पोस्ट आनी है। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा के जो सैलरी पैकेजेस है ना, वो सेंटर के ऑलमोस्ट इक्वल है। हार्डली 1-2% का फर्क होगा, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू सेंटर। तो हरियाणा में अगर सर्विस करने को मिलती है तो आप कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ी हुई है। आई स्टिल रिमेंबर 2010 में निकली थी पोस्टें, 300 पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस की हरियाणा में। एंड आई आस्क्ड माय फादर कि डैडी मैं इसमें अप्लाई कर दूं, एंड डैडी वाज लाइक नहीं नहीं, हरियाणा में क्या जॉब करनी है। तो एंड उसके बाद मैंने हिमाचल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था। बट
उसी टाइम पे मतलब मैंने हिमाचल में जॉब्स निकली थी फिर 2011 में एंड 12 में जब हमने ज्वाइन करा था। बट जो 10 में मेरे साथ के फ्रेंड्स ने किया था उसमें से मेरी एक फ्रेंड का हुआ था एंड जब उनकी हुई थी तो वहाँ पे रेगुलर सर्विस थी। और मैं कब रेगुलर हुई हूँ जाके 2017 में। और उससे पहले वी वर जस्ट अर्निंग मीगर अमाउंट 21,000। और जब हम हिमाचल का जो पैटर्न है ना वो पंजाब का पे स्केल को फॉलो करता है, और जो हरियाणा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करता है डायरेक्ट। तो मतलब यू जस्ट कैलकुलेट कि भाई जब मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी थी तो जो मेरी फ्रेंड ने हरियाणा का काडर ज्वाइन करा था तो शी वॉज अर्निंग लाइक 4 times ऑफ व्हाट आई वॉज अर्निंग इन, है ना, क्योंकि हिमाचल में कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड था। तो देखो बेटा, पहली बात है कि हर बंदे की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, हमारी स्टेट डिफरेंट होती है। आप पूछो मेरे को कि भाई आपको रिग्रेट है। अब रिग्रेट की मैं क्या बात करूँ, अब नई स्टेट में जाना होता है ना तो हम थोड़े हिमाचल के लोग थोड़े से कंजर्वेटिव से भी रहते हैं, थोड़े से हम डरे भी होते हैं कि भाई हमें, और हरियाणा थोड़ा सा वहाँ पे उनका जो बोलने का ढंग है दैट इज़ यू नो एंड मतलब कहने की बात है कि थोड़ी रफ लैंग्वेज वहाँ यूज़ होती है तो मे बी एंड जिस हिसाब से हमने हमारे सामने पिक्चर बनी होती है कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाए तो फिर लड़की को कहाँ भेजना है वहाँ पे, है ना, एंड हरियाणा में ज्वाइन करेगी, इससे बेटर है अपने हिमाचल में रहो, एटलीस्ट हमारे पास ही रहेगा बच्चा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे होते हैं। तो और मोनोटोनस वाली बात भी वही है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करके आप लाइक यू नो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाएगा। देखो, ग्रोथ होना नहीं होना वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करके आफ्टर रिटायरमेंट वो अपना बड़ा सा कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा करते हैं एंड उसके बाद वो अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलते हैं, ठीक है। डेंटल की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, बेसिकली बात कर रही हूँ स्पेशलिस्ट लोगों की, जो हमने अपने सीनियर सर्स मैम्स को देखा है, डॉक्टर साहब जो हमारे सीनियर डॉक्टर साहब हैं उनको देखा है हमने सर्विस करते हुए। कई लोग तो सर्विस करते हुए जब उनका कॉर्पस अमाउंट 10 साल में इकट्ठा हो जाता है या 15 साल में इकट्ठा हो जाता है तो वो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के अपना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो बेसिकली वो इसको एक तरह से एक पेशेंट बेस भी बनाने का सोचते हैं, एक अपना नाम बनाने का सोचते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। जब वो गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं दे ट्राई कि हाँ भाई हमें अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग लेनी है ताकि हम यहाँ पे अपना एक नाम बना सकें। जब वो अपना काम उनका बोलना शुरू हो जाता है ना, देखो मेडिकल फील्ड में ऐसा ही है, आपका काम बोलता है। जब आप पेशेंट्स को ठीक करोगे एंड जब आपका एक 10 साल आप एक किसी एरिया में काम करोगे आपका एक नाम बन जाएगा एंड उसके बाद आपके नाम से पेशेंट आएंगे एंड आप गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के आप उस साइड जा सकते हो अगर किसी को मोनोटनी फील होती है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस को एज यू नो एक सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं कि वो इसी के थ्रू पीजी करते हैं, इसी के थ्रू अपना सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं एंड उसके बाद अपना जो उनका बॉन्ड पीरियड है या तो वो बॉन्ड पीरियड कंप्लीट करते हैं एंड कई बार कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो बॉन्ड पीरियड कंप्लीट नहीं करते हैं एंड वो सर्विस छोड़ देते हैं। उस केस में उनको यू नो अपना एक बॉन्ड मनी देना होता है। और बल्कि ऐसे भी केसेस हमने सुने हैं, देखने का तो नहीं बट सीनियर सुनाते हैं कि कोई नहीं पूछता है कि जब वो सुपर करने के बाद चले जाते हैं अपने स्टेट में सर्विस छोड़ के तो उनकी जो सर्विस बुक है तो उसमें कुछ नहीं चढ़ता है कि दैट इज़ एब्सेंट फ्रॉम वो करके ड्यूटी करके, है ना। तो अगर तो उनके जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कई केसेस में हो सकता है कि अब थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई समन्स वगैरह, बट प्रीवियसली तो ऐसा होता था कि कई लोग तो यूं ही सर्विस छोड़ के चले चले जाते थे डॉक्टर्स ना। तो अभी तो खैर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ग्रोथ नहीं होगा। सबसे पहले तो ये देखो ना यार, घर में 2 पैसे भी तो आने चाहिए। कितना टॉर्चर सह सकते हो घर में बैठे हुए, है ना। एंड जैसे आई सेड कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। अगर और मेरे को तो यार ये फीलिंग आती थी कि जब हम ग्रेजुएट हो गए थे, पास आउट हो गए थे कि यार इतना पढ़े, इतना यू नो टॉप करा, टॉपर रहे, इतनी मेहनत करी एंड उसके बाद हम घर में बैठे रहे, लाइक इसके बाद भी खर्चा पानी माँ बाप से मांगे। तो मतलब हम लोग तो हमारे बैच में आपस में बातें करते थे कि यार हम पैरासाइट हैं क्या, कि अपने मतलब ये इंजीनियरिंग वालों को तो जॉब मिल जाती है एंड हमें जॉब नहीं मिल रही है ना। तो बहुत सारे हम में ऐसा रहता था कि नहीं यार कुछ अपना करना है, चाहे लो लेवल से स्टार्ट करना है। एंड अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी मैंने शेयर करी हुई है कि जिसमें मैंने बताया है कि मैं
न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू फिर मैंने प्राइवेट में एज लेक्चरर काम करा, एंड साथ ही मेरा 9 to 9 का जॉब प्रोफाइल रहता था, एंड उसके बाद मैं मॉर्निंग शिफ्ट में लेक्चरर एज कॉलेज में काम करती थी, नर्सिंग कॉलेज में। एंड शाम के टाइम मेरे को वहाँ पे जो रिनाउंड डेंटल सर्जन थे, उसी कॉलेज के जो डायरेक्टर के वाइफ थे, मैं उनके पास काम करती थी। तो वहाँ मैंने बहुत सीखा। उसके बाद आई स्विच्ड ओवर माय जॉब, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में होते हो ना, यू कीप ऑन लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जब मैंने स्विच ओवर करा तो वहाँ पे सैलरी हाइक हुआ, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपका काम बोलना शुरू हुआ, आपको लोग जानना शुरू होते हैं, फिर आपका और सैलरी हाइक होता है, एंड उसके बाद फिर आप फिर भी देखते हो कि यार गवर्नमेंट सर्विस का अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट सर्विस में आ भी जाते हैं तो फिर आपको गर्ल्स के ऊपर एक फैमिली को चलाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड जो मैंने फैक्टर्स आपको पहले बताए हैं। तो मोनोटनी वाला यार ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपके दिमागों में भरा गया है। जो लोग आपके दिमागों में भर रहे हैं कि यार सर्विस को ज्वाइन कर लोगे, आपका तो कुछ नहीं होगा, या फिर आप गाँव में जाके बैठ जाओगे, क्या क्या ही हो जाएगा भाई। 2 साल का मैंडेटरी पीरियड है, सर्विस बॉन्ड है, कर लो वाकई जाके वहाँ पे। एंड उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट ढूंढते हैं ना, जैसे हिमाचल की मैं बात करूँ तो हिमाचल में कई तो बहुत ही हार्ड एरियाज है, एंड जैसे हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट है या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके तो जो गाँव भी हैं वो बिल्कुल गाँव जैसी फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज़ प्लेन एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे आप अगर आपका कोई वर्क स्टेशन 40 किलोमीटर्स पे भी है तो आपका 40-45 मिनट्स में आप कवर कर लेते हो उसका। बट वहीं हिली एरियाज़ में ऐसे हार्ड एरियाज़ भी हैं कि जो 20 किलोमीटर का स्टेशन है, वहाँ ट्रैवल करने के लिए भी आपको 1 घंटा लगता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ना कि आपका क्या माइंडसेट है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स में भी ऐसे ही होगा। कुछ रियल में हार्ड एरियाज़ रहते हैं, एंड कुछ रियल में ठीक एरियाज़ रहते हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ रहते हैं, है ना। बट वही बात है कि हमें कोई सच्चाई बताता नहीं है, बस हमने आपस में बैठना है, बैचमेट्स में बात करनी है। सीनियर्स में भी या तो किसी ऐसे सीनियर से बात करो कि यार जो इस जर्नी से गया हो, एंड बाकी थ्रू दिस चैनल आई ट्राई कि भाई मैं जो मुझे नहीं पता थी चीज़ें मैं आप लोगों तक ला सकूं। जैसे अभी मैंने वीडियो में बताया, अगर आपने सुना हो अच्छे से, कि एक हरियाणा गवर्नमेंट का जो जॉब था, रेगुलर अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैंने वो ज्वाइन किया होता तो आज की डेट में भी, जैसे मेरे को सर्विस देते हुए 13 ईयर्स हो गए, और कंपैरिजन अगर वहाँ पे इतना सर्विस किया होता तो ऑलरेडी आपका सैलरी पैकेज पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। एंड बट ठीक है, इट्स ओके, है ना। अब मैं उसको लेके क्रिब करती रहूँ तो उसका कोई वो नहीं है ना, हर चीज़ के, क्योंकि लाइफ का एक अपनी जर्नी है यार। यहाँ पे जिस बंदे को मतलब जिस भी बंदे के साथ आप मतलब लाइफ में अगर आप किसी के साथ फेथफुल हो, लॉयल हो, जब यहाँ पे शादियाँ नहीं टिक पाती हैं, है ना, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हर स्टेज पे हम कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, है ना। आप कॉलेजेस में जाते हो, कितने रिलेशनशिप्स हैं, यू फील लाइक ऑन टॉप ऑफ ऑन क्लाउड 9 की यार ठीक है ना, विल बी स्पेंडिंग आवर लाइफ टुगेदर। तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है भाई। तो सर्विस इज लाइक ना, सर्विस में तो आपको अर्न करना है ना, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ यार। यहाँ पे हर स्टेज पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के साथ चलोगे, एंड थोड़ा अपना मेंटल पीस सीख करोगे ना, कंपैरिजंस नहीं करोगे। बिकॉज हमारी क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही टाइम पे, कि जो कैसी कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एंड आई प्राउडली से कि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। एंड मैं स्ट्रगल से ऊपर आई हूँ। जो भी हमने अपना स्ट्रगल करा है, पढ़ाई करी है यार, रात रात तक मिडनाइट ऑयल बर्न करके, तब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ पे भी हैं। शायद अगर कोई गाइड करने वाला होता और अच्छा कर सकते थे लाइफ में, बट नहीं हुआ। अब क्या करूँ, उसके लिए क्रिप करूँ क्या? नहीं ना। अब जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ से हम कैसे बेटर हो सकते हैं, हमें उसके ऊपर सोचना है, ठीक है। तो क्रिबिंग करना सोचो। एंड दूसरों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कईयों को दे आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ, बट हमें वो नहीं मिला, है ना। हमें नहीं मिला तो हम खुद अपनी मेहनत से उस सिल्वर स्पून को अर्न करेंगे भाई, ठीक है। तो ये जज्बा होना चाहिए, ना कि रादर देन किसी को पुल डाउन कैसे कर ले, या फिर कोई हमें डीमोटिवेट कर रहा है। यहाँ बहुत लोग हैं भाई, डीमोटिवेट करने को सारे बैठे हैं, बट कोई यहाँ मोटिवेशन नहीं देता है। और जो कुछ काम करना भी चाहता है ना, उसको भी लोग पुल डाउन करते हैं। मेरे बारे में भी बहुत लोग बोलते होंगे कि भाई क्या है, इसको क्या पड़ी है, बट मेरे को पता है कि मेरे को एक मेंटल पीस चाहिए, कि मेरे को पता है जहाँ हम 100% दे के भी हमें 100% जब एक्सपेक्ट हम करते हैं तो अगला वाला बंदा हमें नहीं दे पा रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके, है ना। हम तो अपना कहीं ना कहीं मेंटल पीस ढूंढेंगे। तो मुझे वो मेंटल पीस यहाँ पे किसी और की हेल्प करके मिलता है। दैट्स वाई आई ट्राई टू डू माई बिट, क्योंकि आई बिलीव इन लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी। सो मैं पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी की एक की भी हेल्प हो, सो आई गेट दैट मेंटल पीस, ठीक है।
कोई और क्वेश्चन होगा तो आप बताएं मेरे को ज़रूर। बाकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, देखो आप में भी बहुत पोटेंशियल है, गवर्नमेंट सर्विस में भी बहुत पोटेंशियल है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट ऑल्सो। हमें एकदम से लालची नहीं होना है। कई बच्चे हमें बोलते हैं कि मैम हमारा मकसद तो सिर्फ पैसा ही कमाना है। ठीक है, वो भी सही बात है कि पैसा कमाना मकसद है, बट वो एकदम से नहीं आने वाला भाई। आप सोचो कि हमें इंजीनियरिंग की तरह वहाँ से हम उनके साथ कंपैरिजन करें, एनआईटी की न्यूज़ सुने कि वहाँ पे किसी का 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 3 CR का पैकेज लग गया, तो हम क्या यहाँ पे झक मार रहे हैं? बट मेंटल पीस कहाँ है आपका, वो भी डिपेंड करता है। हमें अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है। आई एम रिजाइडिंग इन रूरल एरिया। पता है कितने टाइम हो गया मेरे को रूरल एरिया में सर्विस देते हुए, बट वो मेरी अपनी मजबूरियां भी हैं उसके पीछे, कि आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपनी MDS अपनी PG की सीट भी छोड़ी है मैंने, बट वो सबकी प्रायोरिटी से लग गया। आई एम नॉट क्रिबिंग एंड उन चीज़ों को मत सोचो ना यार, सबकी लाइफ सेम नहीं हो सकती, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। वी हैव टू रियलाइज दैट थिंग। जो कॉलेज लाइफ में हम सारे इक्वल होते हैं ना, जब आप आउटर वर्ल्ड में आओगे तो यू विल फील दैट डिफरेंस कि यार ठीक है, जब हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी, हमें बस से भी अगर जाना पड़े जाना पड़ता है भाई, हम गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास एक गाड़ी हो ना। और जैसे लोग यहाँ पे आईफोन ले लेते हैं फर्स्ट सैलरी से, मेरे को, मैं आज की डेट में भी मुझे आईफोन लेना मतलब अपना वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। जो चीज़ मुझे 15,000 में मिल सकती है, 15 से 20,000 में, मैं उसको यार क्यों लूँ? मतलब मैं उस पर 70-80 हज़ार, या फिर उसके बाद हर साल अपग्रेड करूँ फिर से 70-80 हज़ार का, मेरे को नहीं वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी ऑल्सो, फैमिली कंडीशंस ऑल्सो। मेरे को आदत है भाई कि जहाँ मैं थोड़ा सा भी पैसा बचा सकूँ मैं बचाऊंगी। किसी को जो कहना है, जज करना है, वो करता रहे, मेरे को पता है ना मेरी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, तो बाकी ध्यान नहीं देना होता, दुनिया को कहने दो, इसका काम ही है कहना यार। दुनिया किसी को नहीं बख्शती है, और ना ही ये किसी की हुई है, इसको बस बातें करना आता है, एंड दे विल कीप टॉकिंग। ठीक है, होप आपको कुछ अच्छा मिला हो वीडियो से समझने को। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर कुछ अच्छा लगे, एंड ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेटेड रहती हूँ कि यार ऐसी वीडियोस बनाऊँ। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।